हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज न्यू फैकल्टी सेगमेंट लाया हूँ, लेकिन सेगमेंट को हमने थोड़ा अलग कर दिया है, शो को अलग कर दिया है। आज हम लोग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से जो मेरे साथ स्टूडियो में आए हैं दो एसोसिएट प्रोफेसर, जिनका मैं परिचय कुछ आपको बताऊंगा और बाकी वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, इस स्कूल में और क्या नई चीज़ आने वाली हैं, कौन से नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई बिल्डिंग में नया क्या शुरू होने जा रहा है जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है कल। तो हम बात करेंगे इस वक्त प्रीति मैम से, मिस प्रीति नायक, और आज हैं हमारे साथ संदीप महतो सर। तो दोनों से मेरी बात होगी आज और उनसे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। और मैं कम से कम एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। द फेज 1 ऑफ द DY पाटिल सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस, सो इट्स द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप फैसिलिटी दैट विल रेवोल्यूशनाइज डिज़ाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड डिज़ाइन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली आवाज़ होगी प्रीति नायक की, हम उनसे बात करते हैं, उनका वार्म वेलकम करते हैं संदीप महतो जी के साथ और करते हैं उनसे चंद सवालात। प्रीति मैम कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिनव, आई एम गुड। एंड एट द 11th आवर हम लोग काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं स्पेशली। तो प्लीज नाउ टेल अस अबाउट दिस लैब। Okay, so this lab is just the phase one of our multi-storied lab facility, which I can very confidently say is one of its kind in the country. इतनी सारी facilities एक साथ towards design, learning, teaching, doing, making एक innovation की जगह जो है, I don't think India में कहीं पे भी है, and this couldn't have been possible without the vision of Dr. Vijay Patil, and rightly उनके birthday पे, उनके birthday celebrations के मौके पे we are opening the phase 1 of the lab. तो कल जो खुलने जा रहा है that will be our digital fabrication lab and a ceramic and pottery studio and the gallery space, which is the ground floor. तो आप ज़रूर आके देखिए, इट इज़ एन अमेजिंग स्पेस एंड उसमें जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सो वी हैव पॉटरी व्हील्स, वी हैव वर्क स्पेसेस, हमारे यहाँ फर्नेस है, दिस इज़ जस्ट द पॉटरी स्टूडियो की जगह जो है वो। एंड एज पार्ट ऑफ द डिजिटल फैब्रिकेशन लैब we have a robo, we have CNC machines, we have 3D printers, and we have a very beautiful video conferencing facility as well, जहाँ पे हम लोग computational design के लिए we can have online lectures, connect with universities abroad, experts in the field. मतलब कोई कसर छोड़ी ही नहीं है कि अब तो सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सब कुछ ला के रख दिया, अब नहीं सीखेंगे तो वो गलत होगा। हाँ। लेकिन बस ये है कि अब ये पूछना है कि ये किसका डिसीजन था और ये डिसीजन कैसे दिमाग में आया कि भाई ऑन 16 वी आर गोइंग टू डू दैट, मतलब राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ऐसा रहा कुछ? इस बारे में दो राहें थी ही नहीं। ये सब कुछ जो है उसका गाइडिंग विजन तो हमेशा विजय सर का ही होता है। एंड उनके विजन को सामने हम गाइडलाइन रख के डिपार्टमेंट सोचता है। हमारी डीन इज ऑल्सो a visionary, and she is brilliant. Aparna ma'am, and yes. And she is a leader जिनको हम टेम्पलेट की तरह मान के चलते हैं कि हमको उन्हीं के मतलब उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है। तो वो अगर, और उनका ऐसा है ना कि वो अगर 500% करती है तो she just expects everybody to do that best. Sure. उतना भी नहीं कि 100% करो, डू योर बेस्ट, पर वो सामने हमको दिखता है। तो उनका भी विजन है एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग व्हाट न्यू, मेरे स्टूडेंट्स के लिए हम नया क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन एजुकेशन के लिए नया क्या कर सकते हैं। इसलिए ऐसा इनोवेटिव स्पेस बना है। इट्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ एंड इट जस्ट हैपेंड। वो होता है ना, सब कुछ मिलके आ जाता है। तो बस वो ये सारे फैक्टर सब काम कर गए और सब कुछ मिलके आ गया बस, और इससे बेटर डे हो नहीं सकता था। सो we thought at least phase 1 हम that I'm totally agree about that, इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। आपने बिल्कुल सही वक्त चुना। yes because आइडियाज तो होती है, पर पेट्रोनेज के बिना वो आइडियाज को विंग्स नहीं मिलते। बिल्कुल। संदीप सर हैं आज हमारे साथ। संदीप जी से जानेंगे अब स्पेशली कि उनके डिपार्टमेंट में वो नया क्या कर रहे हैं, और एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है जिसके बारे में सर अभी हमें बताएंगे। संदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी अभिनव। थोड़ा सा मैं लैब के बारे में भी, इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी प्लीज। सो मैंने DY पाटिल एक्चुअली में इसी ईयर ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन करने के बाद आई थिंक दिस इज अ जायंट लीप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज
labs because what I see is after the lectures, these labs will really help the students to enhance their skills. Definitely. जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको पहले कहीं तो इंटर्नशिप करने से मिलता है या फिर कोई इंडस्ट्री के साथ काम करने से वो मिलता है, तो ये एक्सपीरियंसेस और ये स्किल्स इज डेफिनेटली गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू एनीवन हु विल बी पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज और करिकुलम्स जो हमारे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ हैं. तो दैट आई डेफिनेटली सी अ ह्यूज एडवांटेज एंड the utility of this whole system that we are planning to launch. हम in terms of certificate courses, ये idea तो हम काफ़ी दिन से ही मतलब over the past of 6-7 months से इनके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे काम चल रहे हैं डिसाइडिंग कि कैसे करना है, कितना इफेक्टिव होगा. तो in this course of discussion we finally sort of decided that we can have a GIS course, certificate course. It's a 6 months program again, particularly designed for students of architecture as well as professionals. So हम चाहते हैं कि मतलब कुछ लिमिट ना हो इसमें, पार्टिसिपेट कोई भी कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड पे, या फिर कोई फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं जो बैचलर्स प्रोग्राम में है, या फिर जिनको कुछ आइडिया है GIS के, दे कैन जॉइन दिस कोर्स फॉर 6 months. एंड जो कोर्स डिज़ाइन है वो काफ़ी इंटेंसिव है. हमने कोशिश किया है कि इसको इस तरह से पैकेज किया जाए कि जो भी इस कोर्स को करे वो आफ्टर 6 months दे कैन really be equipped with how to use GIS outside in the field. Within industry, within academia, they should be completely equipped with this kind of courses. In fact, अगर वो further भी और आगे study कर सकते हैं तो this can be a really good platform to sort of use GIS, this opportunity of getting into the GIS certificate course. और I think ये lab भी उसका ही एक extension है. We will very much be using the infrastructure of the lab for this GIS module and several components of it. So I am looking forward to it as well as whoever is coming for this. Wonderful. And especially okay. So should I actually also tell you about that कि मेरे पास तो एक अभी पूरी लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट है जिसमें actually the school is continuing its efforts by setting up the D.Y. Patil Center of Design Excellence in its premises, which includes 10 state-of-the-art laboratories and workshop. The facility comprises the following: डिजिटल फैब्रिकेशन, जो प्रीति मैम ने आज हमें बताया ही है अभी, डिजिटल फैब्रिकेशन लैब, सेरामिक्स एंड पॉटरी स्टूडियो, स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग, एडवांस्ड मॉडल मेकिंग वर्कशॉप, वाकॉम लैब, मैक लैब, AR/VR एक्सपीरियंस लैब, पेंटिंग स्टूडियो, न्यू मीडिया स्टूडियो एंड गैलरी. सो ये तो मतलब अपने आप में कमाल है, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी. बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू द वन क्वेश्चन, द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो एक्चुअली हाउ इट विल अफेक्ट द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. So please tell us about that also. So see, it has, I mean, जैसे कि बाकी सारे फील्ड पे भी ये बहुत ही क्रिटिकली लोग इसको देख रहे हैं, तो आई थिंक as far as and it's also something which is progressing every day. हर दिन कुछ नया आ रहा है, हर दिन कुछ नया इम्पैक्ट हो रहा है उसका. तो आई थिंक एट दिस इंस्टेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हो आर्किटेक्चर फील्ड पे. ओके, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, आई मीन यू गेट अभी के टाइम पे देयर आर AIs विच आर अवेलेबल फॉर जो आपको रेडीमेड डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं. Because I knew about only the one software at my time. It was I think AutoCAD. We call it the CAD, लेकिन वो कुछ कंपनी की वजह से उसको हम लोग AutoCAD कह रहे थे. But actually I think now this time it has been revolutionized. और आप तो इस वक्त आप लोगों को तो काफ़ी सारे ऐप्स पता होंगे जो अब आ चुके होंगे डिज़ाइन को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर, सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली स्टूडेंट्स आर यूजिंग. सो आई मीन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट है उन सॉफ्टवेयर में, अपडेट हैं? आई थिंक अपडेट्स तो डेफिनेटली अभी हो, मतलब इवेंचुअली जो कोर्स ऑफ एक्शन जो मुझे दिख रहा है, इवेंचुअली व्हाट दीज सॉफ्टवेयर्स विल डू इज दे विल इंटीग्रेट दीज AI विद इन देयर ओन एप्लीकेशंस. सो दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स decreasing the amount of time that someone usually takes with design और thinking कि हाँ मतलब ये कैसे करना है, क्या करना है. सो वो जो टास्क है वो mostly AI based. In future we can see that it will be AI based. Also but decreasing the human error, something like that. I mean you won't do the mistakes and all. Not necessarily. ऐसा नहीं है कि AI mistakes नहीं करता, AI भी mistakes करता है. But again, I still think that there is a human intervention or human touch that is still required across all of these softwares, because at the end of the day जो आपका process है या जो ideas है वो ह्यूमन से आएगा या जो यूज़र है उसी से आएगा.
So that is still going to be there. The AI का role यहाँ पे mostly is just to sort of improve your workflow or improve your let's say tasks जो है आपका in terms of ease of doing things, in terms of facilitating certain things, which is one of the benefits, for instance, I see is for someone who is learning these applications. Okay, यूजली आप जो भी इनफैक्ट आप GIS ले लो या फिर कोई भी ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन ले लो, उसका एक लर्निंग कर्व होता है जो समटाइम्स इट सॉर्ट ऑफ डजंट अलाउ समवन टू लर्न इट क्विकली. तो वो AI एक्चुअली माइट हेल्प समवेयर डाउन द लाइन. आप इजीली चीज़ों को इजीली समझ सकते हो फिर अप्लाई. तो फिर क्या होता है ना कि आप जल्दी से उसको कहीं अप्लाई कर सकते हो. इन दैट इज एक्चुअली माइट बी अ बेनिफिट टू लॉट ऑफ पीपल हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग द सॉफ्टवेयर बट डोंट वांट टू गो थ्रू दिस होल लर्निंग कर्व of figuring out कैसे करना, because the AI is there to sort of help you out. Once you reach that stage, then you can explore, because there is a certain advantage that you have now in terms of time and resources. Yes, that I see a positive aspect of using AI for, let's say, for particularly for these kind of applications. प्रीति विल ऑल्सो टेल मी नाउ, क्योंकि ये एक अब बहस उसके आने के बाद तो छिड़ गई थी. एंड यू नो अबाउट दैट इज के स्पेशली कुछ जगह पर कुछ लोगों की, क्योंकि क्लरिकल जॉब्स तो जा ही रही थी और उसके बाद मतलब काफ़ी सारा ये तो हो रहा था कि जॉब रिड्यूसिंग हो रही थी स्पेशली. बट व्हाट अबाउट दीज डेज, कैन यू सी दैट, बिकॉज स्पेशली इसके लिए अब बात की जा रही थी कि अब स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ना बंद कर दिया है. इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर हमें कुछ जानना है तो ChatGPT पर डाला और सब कुछ सारे आंसर्स आ गए. सो ड्राफ्टिंग अ मेल और क्लरिकल जो वर्क है वो तो ठीक है, बट इज इट विल डू द अफेक्ट और एनी इफेक्ट टू द एजुकेशन? इन आर्किटेक्चर मुझे नहीं लगता है उतना होगा, बिकॉज ये आर्किटेक्चर इज प्राइमरीली डिज़ाइन एंड डिज़ाइन इज ऑल्सो लार्जली लेड बाय इंट्यूशन, जो अब तक AI ने मास्टर नहीं किया है. डेफिनेटली ह्यूमन इमोशंस नहीं पकड़ हाँ, पाएगा. एग्जैक्टली. तो एटलीस्ट डिज़ाइन फील्ड में जब तक के स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल अपना इंट्यूशन तक नहीं पहुंच रहा, तब तक अच्छा डिज़ाइन निकलेगा ही नहीं. इट विल स्टिल बी जस्ट अ पास्टिच. वो तो बिना AI के भी कोई भी गंदा डिज़ाइन बना सकता है. Yes, और definitely. अच्छे AI के साथ गंदा डिज़ाइन बनाना एक एक्स्ट्रा स्किल है, उससे अच्छा बना लो. यूज़ इट एज अ टूल, यूज़ इट एज अ फ्रेंड, तो शायद बेहतरीन कर सकते हैं. AI में भी प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते तो हैं ही. बिना प्रॉम्प्ट्स के यू कैनॉट ना, यू जस्ट कैनॉट डिज़ाइन. बच्चे जो करते हैं वो पहले हम करके देखते हैं कि भाई बच्चे ये कर सकते हैं. हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक भी नहीं कर पाते अभी. पर उसके लिए भी एक लेवल ऑफ सोच चाहिए, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसे डरने वाली बात तो है नहीं. और डिज़ाइन में वो कहते हैं ना सोल, that soul can come only when there is intuition and when there is that much of thought. बिकॉज आई थिंक एक चीज़ तो है कम से कम कि AI कोई पिकासो नहीं बना सकता, साल्वाडोर डाली क्रिएट नहीं कर सकता, विंसेंट वैन गोग नहीं आ सकता, माइकल एंजेलो वहाँ से नहीं आ सकता, लियोनार्डो दा विंसी हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि AI स्पेशली बनाया तो हमने ही है ना, ह्यूमन बीइंग. हाँ, एग्जैक्टली. थिंग इज दैट. तो बाप ही होता है. हाँ, तो स्पेशली इट्स लाइक दैट. तो वैसे है. बट ऑल्सो मैं इसी बात को लेके आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू व्हाट वी आर डूइंग. हमारा जैसे हमने कल लैब का फेज 1 इनॉग्रेट तो हो ही रहा है, बट साथ में वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग 5 सर्टिफिकेट कोर्सेज. प्लीज टेल अस. ठीक है, AI के साथ मैं इसको लिंक जरूर करूंगी. आई विल टेल यू हाउ. दोज कोर्सेज आर अगेन 6 months कोर्सेज इन पेंटिंग, pottery and ceramics, computational design, sculpture and GIS. ठीक है, तो जैसे GIS के बारे में संदीप ने बताया, एंड इफ़ यू सी पेंटिंग, पॉटरी, सेरामिक्स, स्कल्पचर, ये 3 जो है ना, ये हाथ से करने वाली चीज़ें हैं और कोई भी AI वो क्वालिटी लेके नहीं आ पाएगा. ओके, सो वी इवन थ्रू आवर पेडागोजी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस, वेराज कंप्यूटेशनल डिज़ाइन एंड GIS दोनों में AI का हेल्प would be great. I want to know about GIS. What is GIS? Geographical Information Systems. Okay, please. I did not know about it. Please. बेसिकली GIS का रोल क्या है कि आप जैसे जो भी आउटसाइड वर्ल्ड में देखते हो तो उनको आप मैप कैसे करते हो. लाइक आप अगर जैसे मैप बनाते हो कोई भी जगह का, तो उसमें आपको कुछ भी फीचर्स है जिनको आपको मार्क करना है. सो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया. तो इसका पूरा प्रोसेस जो है वो GIS जो डिसिप्लिन है
उसके थ्रू होता है, लाइक That हाउ you call GIS. Yeah, that's cool. So GIS. basically, the whole GIS system is about not just about mapping. Obviously, mapping एक बहुत ही single aspect है उसका, but in terms of data storage, in terms of implementation of these maps, in terms of how understanding how you want to map something, what is important to map, what is not important to map, उसका analysis कैसे करना है. उसका analysis actually बहुत बड़ा role है. Simple example देना चाहूँगा, आप जैसे Google Earth use करते हो या Uber में maps देखते हो, वो उसका वो पूरा बैकएंड GIS पे चलता है. Oh wow. सो स्विगी जैसे आप ऑर्डर करते हो तो वो अभी कौन से सबसे देखा सामने है, है हाँ। या कौन कितना दूर है, जो राइडर है वो कितना टाइम लेगा, तो वो सब डिसीजन जो है बैकएंड में वो सब वो GIS पे GIS सिस्टम्स पे होता है. Okay. So again, coming back to जैसे GIS is also a very integral part of planning or design in the context of again a school of architecture. और I think हमारे यहाँ पे एक कोशिश ये भी हम कर रहे हैं कि GIS का इंट्रोडक्शन पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या कहीं भी आप देख लो वो थोड़ा रिलेटिवली नया है. सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि स्लोली जो कैड बेस्ड सिस्टम में जैसे हम जो काम कर रहे थे या ड्राफ्टिंग का काम कर रहे थे उसको कैसे हम थोड़ा GIS बेस्ड सिस्टम पे मूव करें या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे इंक्लूड करें अपने करिकुलम में. तो वो एक बहुत ही एक्टिव रोल है अपने स्कूल के अंदर भी, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करते हैं वो भी लाइक वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इसको आगे लेके जाने में. वंडरफुल ग्रेट. प्रीति प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गिव योर इनपुट. तो ये जो है ना दिस GIS स्पेशली हम लोग हमारे जो मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन का कोर्स है उसमें बहुत ही कोर में इंटीग्रेट करके चल रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल्सो टू आवर स्टूडियो समटाइम्स. sure, आप ज़रूर आइए, हम क्या काम कर रहे हैं देखिए, बिकॉज आपको बड़ा मज़ा आएगा. बिकॉज देर आर yeah so many new findings which have come through technology and उसमें टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस जब साथ में मिलके चलते हैं तब यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी. एंड इसी बात पे हमारी 2 BSc कोर्सेज भी लॉन्च हो गई हैं ऑन इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन. तो इसमें भी ये सारी चीज़ें साथ में मिलके इट्स गोइंग टू बी अ fabulous place for design actually. वेरी वेल सेड, वेरी वेल एक्सप्लेन. तो स्पेशली आज जो बात हुई थी प्रीति जी से और था साथ में थे संदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और कल के लिए आप लोगों को हम लोग अभी से बता दे रहे हैं जो नई इन्फॉर्मेशन वो यही है कि DY पाटिल सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस जो रेवोल्यूशनाइज कर रहा है टीचिंग और लर्निंग को आर्किटेक्चर आर्ट एंड डिज़ाइन में, कल उस लैब का शुभारंभ हो रहा है, वो ओपन हो रही है और इनॉग्रेशन करने खुद आ रहे हैं विजय पाटिल सर. तो स्पेशली और उसके बाद आप लोगों के पास नई नई जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग लेकर आते रहेंगे, आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो. थैंक यू सो मच.